पाठ 6 हिंदी विश्व शांति की भाषा है। जापान में 11 फरवरी सन 1924 में जन्मे साईजी माकीनो 36 वर्ष की उम्र में एक बार जो भारत आए तो फिर यहीं के होकर रह गए। आए तो गांधी जी के सेवाग्राम में स्थित हिंदुस्तानी तालीमी संघ में पशु चिकित्सक के रूप में थे, पर हिंदुस्तान का ऐसा रंग चढ़ा कि फिर लौटने का मन ही नहीं हुआ। खादी के अपनाई संपूर्ण चिंतन ही गांधीमय हो चला। आइए मिलते हैं महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के इस अनन्य भक्त और हिंदी प्रेमी साईजी माकीनो से। प्रश्न, भारत आने के पीछे क्या विशेष उद्देश्य था? उत्तर, सन 1958 ईस्वी में पंढरपुर सर्वोदय सम्मेलन के बाद विनोबा जी ने मुझसे कहा कि मैं सेवाग्राम लौटकर हिंदी सीखना प्रारंभ करूं, और मैंने हिंदी सीखना आरंभ कर दिया। उन दिनों सेवाग्राम के प्रेसिडेंट आर्यनाय कम हुआ करते थे। उन्होंने आगरा के एक अच्छे हिंदी शिक्षक को मेरे पास भेजा। मुझ जैसे विदेशी के लिए हिंदी सीखना बहुत मुश्किल काम था। मुझे खराब उच्चारण के लिए बहुत डांट पड़ती थी, पर धीरे धीरे मैंने हिंदी बोलना और पढ़ना सीख लिया। मेरी पत्नी यूसिको को, जिसे सेवाग्राम में सुजाता नाम दिया गया था, हिंदी सीखने के लिए वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में भेज दिया गया। वह 6 महीने तक हॉस्टल में रहकर हिंदी पढ़ती रही। शायद जापानियों में वही हिंदी की सर्वप्रथम छात्रा रही है। प्रश्न, सेवाग्राम में रहकर तो आप चरखा चलाना भी सीख गए होंगे। उत्तर, सेवाग्राम में गौशाला में इतना काम रहता था कि चरखे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। आज मैं चरखे के महत्व को समझ सकता हूँ, बल्कि आज के युग में फिर से चरखे के प्रचार और प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करता हूँ। प्रश्न, गुरुदेव टैगोर का साथ और शांति निकेतन का वातावरण आपको कैसा लगा? उत्तर, गुरुदेव के व्यक्तित्व और शांति निकेतन के परिसर के प्राकृतिक सौंदर्य ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। हिंदी भवन के सामने वाले छात्रावास में रहकर केवल पढ़ता रहता था। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे हुए आप घड़ी की आवाज स्पष्ट सुन सकते थे। मैंने भी पवित्र भूमि शांति निकेतन को अपनी जीवन साधना का आधार बना लिया। समझ नहीं आता कि गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की जो भी हो, जमाना कितना भी बदल जाए, पर शांति निकेतन की भूमि में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता हमेशा रहेगी। यहाँ की प्रकृति स्वयं यहाँ की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहेगी। इसी भूमि में मुझे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महानुभावों से शिक्षा और प्रेरणा पाने का अवसर मिला। प्रश्न, यह बताइए कि आपकी हिंदी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? उत्तर, सच तो यह है कि हिंदी की कृपा से मेरा जीवन चल पड़ा, वरना रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता। उन दिनों ग्वालियर में बिड़ला फैक्ट्री में जापानी तकनीक से एक फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियरों को हिंदी नहीं आती थी और फैक्ट्री में काम करने वाले भारतीयों को जापानी। मुझे बुलाया गया और एक दुभाषीय के रूप में मैंने 400 रुपए महीने पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ मैंने 4 साल काम लिया और हिंदी में बहुत से लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। प्रश्न, क्या जापानी और हिंदी साहित्य में कोई समानता है? उत्तर, दोनों का लोक साहित्य लगभग समान है। मणिपुर और राजस्थान की लोक कथाएं जापान की लोक कथाओं जैसी ही हैं। इसका कारण है कि जापान की संस्कृति चीन और भारत की मिश्रित संस्कृति है। मैं भारत को दादा और चीन को पिता मानता हूँ। हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और मैं जीवन पर्यंत इससे जुड़ा रहूं, यह मेरी कामना है। प्रश्न, जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? उत्तर, जापान में भारतीयों और हिंदी भाषा का बहुत अधिक सम्मान है। जापान की 2 नेशनल यूनिवर्सिटी ओसाका और टोक्यो में BA और MA स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत के लिए यह गौरव का विषय होना चाहिए। यहाँ के लोग भी जापानी सीख रहे हैं। पहले यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स था, अब BA कोर्स भी है और हर साल बहुत लोग BA की परीक्षा में बैठते हैं। मेरा यह मानना है कि भाषा देशों को भावना के स्तर पर जोड़ती है। जापानी में संस्कृत शब्द भरे पड़े हैं। इन दिनों बांग्ला भाषा भी जापान में जोर पकड़ रही है।
क्योंकि कलकत्ता एशिया का दरवाजा है। एक समय में सबसे ज्यादा जापानी कलकत्ता में ही रहते थे, अब तो पूरे देश में बिखर गए हैं। प्रश्न, जापान में और कौन विशिष्ट लोग हिंदी सेवा में रत हैं? उत्तर, प्रोफेसर दोई ने टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रोफेसर तोशी योतनाका ने भीष्म साहनी के तमस को जापानी में अनुवाद किया है। प्रोफेसर कोंगा ने जापानी हिंदी कोश की रचना की है। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा का जापानी में अनुवाद भी किया है। इसके लिए उन्होंने गुजराती भी सीखी। प्रोफेसर मोजो कामी हर साल हिंदी का एक नाटक तैयार करते हैं और उसका मंचन करने के लिए भारत आते हैं। प्रोफेसर सकाहा ने भी हिंदी साहित्य पर बहुत काम किया है। प्रश्न, आपने भी तो हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का जापानी में अनुवाद किया है। उत्तर, हाँ, मुझे भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने उसका जापानी में अनुवाद किया। प्रश्न, इसके अलावा आपने और भी कई पुस्तकें लिखी हैं। उत्तर, टैगोर और गांधी, एक तुलनात्मक अध्ययन, जापानी आत्मा की खोज, भारत में 40 साल, पुनर्विचार और सिंहावलोकन जैसी कुछ पुस्तकें लिखी हैं। अभी तक पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हुई है। भारतवर्ष में 45 साल मेरी हिंदी यात्रा। प्रश्न, आज की नई पीढ़ी पश्चिम सभ्यता के पीछे भाग रही है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? उत्तर, नई पीढ़ी अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर होती जा रही है। यह बड़े दुख की बात है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। प्रश्न, लिखने पढ़ने के अतिरिक्त आपके और कौन से शौक हैं? उत्तर, मुझे जापानी बगीचा लगाना बहुत अधिक पसंद है। जहाँ जाता हूँ फूल पत्ती और पेड़ों के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। जगह जगह पेड़ लगाता हूँ। कुछ लोग जापानी फूल लगाने की कला भी सीखने आते हैं। प्रश्न, अंत में ऐसी कोई बात जो आप अपने पाठकों से कहना चाहेंगे? उत्तर, मुझे हमेशा इस बात का खेद रहता है कि जितना भारत का नमक खाया उतनी उसकी सेवा नहीं की। भारत बहुत बड़ा देश है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है। दुनिया का कोई देश इसका मुकाबला नहीं कर सकता।